अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग्स, इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल और ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जिनसे ना सिर्फ आप अपना कैरियर फौरी तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपने करंट कैरियर को बूस्ट भी दे सकते हैं, उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। कैरियर के हवाले से ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर्स प्लानिंग इन दुबई या यूएई की मार्केट में। अगर आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस हवाले से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकती है वहाँ पर, हाउ टू ग्रैब योर कैरियर। आप अपनी फील्ड में स्पेसिफिक जो कंपनीज हैं वहाँ पर आप अपना कैरियर कैसे ग्रैबिंग कर सकते हैं, कैरियर कैसे बना सकते हैं, जॉब हंट कैसे कर सकते हैं। यूएई में कौन कौन से जो रियासतें हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट मिलते हैं, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है। कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी यूएई की मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रहती है। और इन दिनों में इन करंटली अगर मैं 2022 की बात करूं या 2023 की अगर बात करूं, फोरकास्टिंग करते हैं तो कौन से स्किल्स और कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी मार्केट ज़्यादा है, या किन ऐसे प्रोफेशंस को आप फोकस करेंगे। इसके अलावा सैलरीज की रेंज क्या होती है डिफरेंट प्रोफेशन में, कौन कौन सी जो प्रोफेशन हैं वहाँ पर सैलरीज, जो एवरेज सैलरीज है वो किस तरह की है, या दूसरे जो एक्सपेंडिचर हैं आपके, लिविंग एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर है, या मेडिकल से रिलेटेड। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूँगा, जिसकी बेस पे हो सकता है आप अपना कैरियर वहाँ पर स्टार्ट कर सकें। तो कैरियर 360 का हमेशा से यही अज़म रहा है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जा सके, ताकि जो हायर रुकावटें हैं आपके कैरियर के आगे, उन बैरियर्स को किस तरीके से रिमूव किया जा सके। चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के हवाले से बनाई गई है, हाउ टू क्रिएट योर कैरियर, हाउ टू मेक योर कैरियर इन यूएई मार्केट, स्पेसिफिकली दुबई, शारजा, अजमान या यूएई की जो दूसरी स्टेट्स हैं उनमें आप कैरियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हर किसी का ख्वाब है, मोस्टली तौर पर जो ग्रेजुएट्स होते हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो, उनका उनका शुरू से एक ड्रीम है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी एजुकेशन का जो मेन फोकस है या जो मेन जो टारगेट होता है वो यही होता है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सके, आप अपने एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन कर सके, एक अच्छी अर्निंग इज़्ज़त के साथ आप कमा सकें। तो यूएई के अलावा मिडल ईस्ट या गल्फ रीजन जो कंट्रीज़ हैं ये स्पेशली अट्रैक्शन रही है प्रोफेशनल्स के लिए कि यहाँ पर कैरियर कैसे बनाया जा सकता है। बदकिस्मती से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती लोगों के पास, और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट नहीं कर पा सकते, पोटेंशियल होने के बावजूद भी अपना कैरियर जो है वो ग्रैब नहीं कर पाते उस जगह पर। लकीली अगर किसी रेफरेंस से या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से या किसी और सोर्स से अगर तो कोई पहुंच जाता है तो पहुंच जाता है, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दूं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अगर अपना कैरियर यूएई की मार्केट में बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान से जाकर अपना कैरियर वहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी तो इसकी रोशनी में आप कोई बेहतर डिसीजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यूएई का जो जियोग्राफिकल, अगर उससे वाले से बात करूं तो 7 रियासतें हैं यूएई के अंदर, ठीक है। उन 7 रियासतों के अपने अपने कवानीन हैं। वीज़ा आपका एक ही होता है, ठीक है। जो अगर आपके पास किसी भी एक स्टेट से वीज़ा इशू हुआ हुआ है तो आप यूएई की तमाम रियासतों में ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए कोई वहाँ पर लीगली बाउंडिंग नहीं है। दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, अजमान, रासुल खैमा है, फजीरा है और उम्मुल क़ुवाम। ये 7 रियासतें मिलकर एक यूएई को, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की स्टेट को बनाती हैं, जो तमाम स्टेट्स मिलकर एक कंट्री बनाती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली जो आता है वो आपका दुबई और अबू धाबी हैं, जहाँ पर आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनकी जो कॉस्ट आती है, जो उनको मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम कहें तो वो कॉस्ट
आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो मोस्टली तौर पर जो लोग होते हैं वो दुबई में जॉब करते हैं, तो वो उनकी जो अकोमोडेशन है, रिहाइश है, वो शारजा की तरफ रखते हैं, अजमान की तरफ रखते हैं। आने जाने की एक हैसल होती है, लेकिन ये है कि वो सेविंग कर पाते हैं इस वजह से कि दुबई दुबई में जॉब करते हुए वो डेली ट्रैवल करते हैं शारजा या अजमान की तरफ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से करीब ही है। अगर आप इस मैप से देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, छोटी छोटी ये रियासतें हैं, ठीक है। लेकिन रश और भीड़ इतने ज़्यादा होने की वजह से जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है वो आपका 35 से 40 45 मिनट तक आप शारजा से अबू धाबी आप ट्रैवल करते हैं, मतलब स्टेशन टू स्टेशन आप पहुंचने का इतना टाइम आपको लगता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप दुबई जो है, दुबई में कंपनीज को कैसे आप जॉब कैसे हंट करें, वहाँ पर जॉब किस तरीके से आप वहाँ पर बना सकते हैं। दुबई में आपको डिफरेंट तरह का वीज़ा मिलते हैं, और विजिट वीज़ा भी है। टूरिस्ट की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दुबई में, दुबई एक बहुत बड़ी मार्केट है, टूरिस्ट हब है, जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए भी आते हैं, सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं। सारी दुनिया के लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे अगर आप वहाँ पर कभी ट्रैवल करते हैं, तो आपको तकरीबन ऑफ एंड ऑन हर दुनिया के हर कंट्रीज़ का कोई ना कोई बंदा आपको वहाँ पर मिलता ही है। मोस्टली तौर पर जो लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो आप जिसमें ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या दूसरे जो जो लेबर वर्कर आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, या आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपका वेल्डिंग का काम है, ये इस तरह के जितने भी काम है, ये आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर कसरत से मिलते हैं। बड़ी जॉब के ऊपर पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस और बंगाली भी मिलते हैं आपको, लेकिन इंडियन वहाँ पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी मार्केट जो है वो पाकिस्तानी की निस्बत वहाँ पर ज़्यादा है। जो बड़ी की पोस्टों के ऊपर जो इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। दुबई दुबई में एक अट्रैक्शन है, शुरू से ही लोग वहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शन मिलती हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट फील्ड में। चाहे आपने किसी भी तरह की, आपके पास एजुकेशन है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है, आप वहाँ पर अपनी जगह बना सकते हैं। बशर्त ये कि कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कुछ टेक्निकल साइंटिफिक कुछ मेथड्स हैं, आप उन मेथड्स को अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना करियर बना सकते हैं। चाहे आप आईटी से रिलेटेड हैं, चाहे आप बिजनेस की एजुकेशन आपके पास, चाहे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, या आपके पास कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या बैंकिंग फाइनेंस या सेल्स एंड मार्केटिंग, चाहे किसी भी तरह की आपके पास एजुकेशन या एक्सपीरियंस है, तो आप अपना करियर वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। 5 स्टेप्स बेसिकली, कहीं पे भी करियर बनाना हो दुनिया की किसी भी जगह पर, अगर आपने करियर स्टार्ट करना है, इवन पाकिस्तान में भी करियर बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर, मैं अगर स्पेसिफिकली यूएई की बात कर रहा हूँ, तो ये 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। इनको तो आपने फोकस करना ही करना है। बाकी कुछ चीज़ें दुबई की या यूएई की या गल्फ रीजन या मिडल ईस्ट के हवाले से वो चीज़ें कुछ सेपरेट हैं, लेकिन ये जो 5 स्टेप्स हैं आपके, इनिशिएशंस आप लेना है, आपका एक स्टार्टअप होता है, आपका एक प्लान है, आपने किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं, ये क्या आपके अंदर एनर्जी है, ये किस तरह की आप बेसिकली फील्ड ढूंढना चाहते हैं, या किस सेक्टर या सेगमेंट में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस है, आपका बिजनेस से रिलेटेड आपकी एजुकेशन है, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग है, आपके पावर जनरेशन है, मेंटेनेंस है, ट्रबल शूटिंग है, ऑटोमेशन है, सिविल कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट, इस तरह की डिफरेंट जो भी वट एवर फील्ड, आपको स्पेसिफिक अपने एक स्पेसिफाइड प्रिसाइज किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इधर आपने जाना है। उसके बाद कुछ आपको वर्किंग अपने ऊपर करनी पड़ती है, उस स्पेसिफिक फील्ड जो आपने चूज़ की है उसके हवाले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। एक्सप्लोरेशन है, डिसीजन मेकिंग है, प्रिपरेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है। ये 5 तो स्टेप्स हैं जो साइंटिफिकली आपको हेल्प आउट करेंगे अपना कैरियर ग्रैब करने के हवाले से, कैरियर मेकिंग के हवाले से। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कैरियर थोड़ा सा ईजी हो जाता है स्टार्ट करना। सबसे ज़्यादा कौन से स्किल्स की मार्केट है जो दुबई में, जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं या मोस्ट डिमांडिंग जो सेगमेंट्स अगर आप कहें, उसको मैं स्किल्स इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्किल्स की आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक्सपोजर, आपका स्किल जो है वही मुतय्यन करता है आपके डायरेक्शन को, आपका कैरियर को वो डायरेक्शन बेसिकली दे रहा होता है।
फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी से और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स हैं, आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इंजीनियरिंग स्किल्स में आपके ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपका डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपका जो स्किल्स हैं इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम या आपकी सिविल इंजीनियरिंग, जितनी भी आपकी जो कोर इंजीनियरिंग है उनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यूएई की मार्केट के अंदर। ये स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आईटी से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हो आपकी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स के जो स्किल्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल जो ज़्यादातर बूम आ रहा है इसके ऊपर, इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वहाँ पर। फिर आपके टीचिंग स्किल्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसका भी पोटेंशियल है, वो इससे रिलेटेड लोग भी अपना कैरियर वहाँ पर बना सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स है, पेशेंट केयर जिसमें ये पैरामेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो मोस्ट हाईली डिमांड जो स्किल्स हैं ये मैंने एक लिस्ट बनाई है ताकि आपको अपने आप को उसको कैटेगराइज कर सकें कि आप इनमें किस में फॉल करते हैं। तो ये मेजर चीज़ें हैं। इससे हट के भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, ये मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं। इनसे हटके भी अगर आपको कोई स्किल्स है तो वो लिंक करेगा इन्हीं किसी ना किसी चीज़ के साथ। तो आप अपना कैरियर को फोकस करना चाहते हैं तो आप अपने स्किल्स के ऊपर पहले तो वर्किंग करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि ये आपके पास बेसिकली है क्या, हुनर आपके पास क्या है, नॉलेज क्या है और आपके पास एक्सपोजर किस तरह का है। ये सारी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ती है। जब भी अगर आपका प्लान है, अगर आपने मूव ऑन करना है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है, अब आप ढूंढ रहे हैं रास्ता कि यार मैं किस तरीके से यूएई की मार्केट में चला जाऊँ, तो पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के हवाले से ये वही स्टेप्स हैं, इसके हवाले से कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करेंगे कि वो क्या है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप डिफरेंट जॉब पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हो। देखिए कुछ लोग होते हैं कि विजिट वीज़ा के ऊपर भी चले जाते हैं, मैं आऊँगा आगे उस बात की तरफ भी, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि अगर विजिट वीज़ा की तरफ जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर जॉब ग्रैबिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर ढूंढना चाहते हैं जॉब, तो उसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जो पोर्टल्स हैं, सबसे पहले तो आपकी आजकल के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट। आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें। सबसे पहला स्टेप, अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करें। उन पोर्टल्स के ऊपर जाकर अपना अकाउंट बनाएं पूरी मेहनत के साथ। जान छुड़ाने से नहीं बनेगा आपका अकाउंट। सीवी अपलोड कर दी, हम तो अपनी सीवी भी नहीं बनाते, खुद कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत दरकार है इस मामले में। देखिए दुबई की मार्केट में आप पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जाते हैं। यूएई की मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं जाते, बेस्ट टैलेंट वहाँ पर जाता है। तो दर हकीकत आप compete करेंगे, आपका कंपटीशन है ना मार्केट के साथ। पाकिस्तान में तो आपने जॉब करनी है, कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पाकिस्तानी लोगों के साथ मुकाबला है। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए हैं, आपने किसी एक XYZ कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे बेहतर लोग होंगे, आपसे कम लोग भी होंगे, लेकिन वो आपकी कम्युनिटी के आपके पाकिस्तानी लोग ही होंगे। लेकिन जब आप अपनी कंट्री से बाहर जॉब हंट करते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो मुकाबला है, जो कंपटीशन है, वो डिफरेंट मल्टीनेशनल कल्चर से है, डिफरेंट मल्टीनेशनल माइंडसेट से आपका मुकाबला है। तो उस हवाले से आपको तैयारी करनी पड़ती है। डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल्स भी हैं, प्राइवेट जॉब पोर्टल भी हैं। आप अपने आप अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, जैसे नौकरी गल्फ है, ये जैसे प्राइवेट जॉब पोर्टल में डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, गल्फ न्यूज़ कैरियर है, लेमोन है और मॉन्स्टर गोल्फ है। ये डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के जॉब पोर्टल है। यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी आईडीज़ बनाएं। यहाँ पर गवर्नमेंट के पोर्टल्स भी हैं, जैसे रैक जॉब्स है, रासुल खैमा का बेसिकली, जैसे फजीरा गवर्नमेंट जॉब पोर्ट है, इसमें दुबई का भी है, अबू धाबी का भी है। इन तमाम वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करें। ये वो पहले स्टेप्स हैं। अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन। देखिए एजुकेशन अगर आपने इंजीनियरिंग की है, आपने आईटी में आप ग्रेजुएट हो, आप बिजनेस में ग्रेजुएट हो, आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हो, आप मेडिकल में किसी फील्ड में ग्रेजुएट हो, तो वो तो एक डिग्री है आपके पास। बट आपके पास स्पेसिफिकली स्किल्स भी होने चाहिए। आप जिस मार्केट को हिट करना चाहते हैं, आप वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स लें, डिफरेंट सर्टिफिकेशन लें, जो एज मच एज यू कैन, जितना का आप कर सकते हैं। जितनी भी आपके पास काबिलियत होगी वो कम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके मल्टीनेशनल लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो आप अपने आप को वैसे ही तैयार करें। ठीक है, आप अपने सीवी को जानदार बनाएं,
मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह की सीवी आपकी होनी चाहिए, उसमें क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए। बहरहाल ये अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर ये लोग भाग जाते हैं, नहीं अकाउंट क्रिएट करते, लिखा नहीं जाता, क्या लिखें यहाँ पर। तो भाई यही मेहनत है, यहाँ पर ही आपने काम करना है। इसको जितना दीदा ज़ेब बनाएंगे, जितना अट्रैक्टिव आपने इस अकाउंट का प्रोफाइल्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपका जो प्रोफाइल में अट्रैक्शन है वो उतनी ज़्यादा बनेगी। सिर्फ आपने नाम लिख दिया, कंट्री लिख दिया, एजुकेशनल डिग्री लिख दी, ये चीज़ें तो कॉमन है, ये तो सबके पास होंगी। तो आपने यूनिक चीज़ें लिखनी है कि जो जो कम लोगों के पास हो, तो जो आपको आपको यूनिक बनाए। तो वो वाली चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको मेंशन करें। आपने डिफरेंट अगर वर्कशॉप्स ली हुई हैं, आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी सर्टिफिकेशंस मुफ्त में भी मिलती हैं। आप उसमें लर्निंग भी है, सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, आप वो वाली सर्टिफिकेशन लें, उनको आप मेंशन करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे तो ये आपको यूनिक बनाती हैं। तो ये वो पोर्टल्स हैं जिससे आप अपना अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। सबसे पहले तो इन पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। फिर ऑनलाइन जॉब फेयर है, ये ऑनलाइन हंट करें। ई फेयर्स आते रहते हैं अबू धाबी की मार्केट में, यूए की मार्केट में। डिफरेंट आपने आपको अट्रैक्ट एक्टिवेट रखें सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट की दुनिया के ऊपर। डिफरेंट कैरियर की एग्जीबिशन आती हैं, ऑनलाइन भी आती रहती हैं। आप अपने आप को डिफरेंट जगह पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आपको थोड़ा सा एक पैशनेट होकर इन चीज़ों के ऊपर ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं डिफरेंट जॉब फेयर्स के ऊपर। जो जॉब सीकर्स होते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो वहाँ पर अपने स्टॉल लगाते हैं। ऑनलाइन भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप वहाँ पर भी आप अपनी जॉब हंट कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे ई फेयर है, ऑनलाइन जॉब फेयर अबू धाबी है, कैरियर्स यूएई है, नेशनल कैरियर एग्जीबिशन है, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। डिफरेंट क्लासिफाइड से आप भी, जैसे ई पेपर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, जैसे वहाँ पर भी जॉब आती रहती हैं। ठीक है। वसीत है, इसमें आपको प्रिंट मीडिया मिलता है। दुबेजल है, आपका खलीज टाइम्स है, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो करंट मार्केट में, जैसे फजीरा है, अजमान है, यहाँ की जो रियासतें हैं, अबू धाबी, इनकी रियासतों की जितनी भी जॉब्स होती हैं यहाँ पर आती रहती हैं। ये यहाँ पर भी आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मल्टीपल एस्पेक्ट से आपने हर हर एंगल पर आपकी हर हर जगह पर आपकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। इसलिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी वो बेहतर है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी आप अप्रोच करते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं, नेट पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। लाइसेंस्ड जो वाली जो एजेंसीज हैं, जिनके पास यूई गवर्नमेंट के लाइसेंस हैं, उन्हीं से ही आप राब्ते में रहें। अदरवाइज़ और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी होती हैं जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉडी होते हैं। ठीक है, वो आपसे पैसे भी मांगते हैं, आपको फंसा लेते हैं, आप नाइल्मी की वजह से उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। तो इस तरह का भी बहुत सारा यहाँ पर फ्रॉड्स हो रहे हैं जॉब्स के हवाले से। तो आपने उस हवाले से भी आपके पास एक माइंडसेट आपको ओपन होना चाहिए। मतलब आप उसमें अंधे ना हो जाएं। आपको कोई कोई आपकी सीवी लेकर आपको वैसे कॉल करता है, या आपका इंटरव्यू नहीं भी हुआ तो आपको जॉब ऑफर कर दी, एक ऑफर लेटर बना के भेज दिया, उसके ऊपर स्टैंप्स भी होंगी, उसके ऊपर सारा कुछ भी होगा, आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी ईमेल आ रही हैं। तो आप समझोगे यार मेरी जॉब हो गई है। फिर आपसे कुछ पैसे मांगे जाएंगे किसी भी मद में, वीज़ा प्रोसेसिंग फीस की मद में, या आपकी वेरिफिकेशन के मद में, कोई भी मद में। पैसे आपने किसी भी स्टेज पे किसी को भी नहीं देने। इस सारे प्रोसेस में किसी की भी अगर जॉब होती है तो वहाँ पर पैसे की ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि कहीं पर भी आपने एक रुपया, एक धैला भी नहीं देना किसी को। ठीक है, जो भी आपसे कोई पैसे मांगेगा तो ये कंफर्मेशन है उस चीज़ की कि वो फेक जॉब है, वो कि स्कैमर है। तो इस सारे जो प्रोसेस में कहीं पर पेमेंट ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है जॉब हंट करने के हवाले से। आप यहाँ पर भी अपने आप को विजिलेंट रखें और इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस रखें। उसके बाद वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज की वेबसाइट्स हैं। आप वेबसाइट्स के ऊपर, कैरियर्स के ऊपर सीवी फॉरवर्ड करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप पहले विजन आपका क्लियर हो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड उस कंपनी की लिस्ट बना सकते हैं आप। उनकी लिस्ट बनाकर आप उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपना
जो सीवी है वो रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब एप्लीकेशंस वहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कंपनीज जॉब जो है वो वहाँ पर आती रहती हैं उनकी, वो अपने वेब पेज के ऊपर भी जॉब पेश करती रहती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है, कैरियर वाला जो सेगमेंट होता है हर वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पर भी जॉब्स आती रहती हैं। तो वो भी एक अच्छा सोर्स है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बगैर प्लानिंग के तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं चलता। जॉब हंटिंग इट्स सेल्फ एक आर्ट है, आप उसको एक एक आर्ट के नज़रिए से उसके ऊपर काम करेंगे कि यार ये ग्रैबिंग है, ये हंटिंग है, जैसे जैसे शिकार किया जाता है, पूरी प्लानिंग होती है, तो जॉब हंटिंग भी ऐसे ही है, इसका भी आपने ऐसे हंट करना होता है। येलो पेजेस, ये आप ये साइट पे जाकर डिफरेंट कंपनीज के पेजेस है, ये येलो पेज डॉट ए ई के आप जाकर आप यहाँ पर भी डिफरेंट कंपनीज के जो पेजेस हैं, डिफरेंट कंपनी की साइट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी आती रहती हैं। आप यहाँ पर भी अपनी जो जो ज़रूरत है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स दूंगा आपको, 10 टिप्स जो मैंने बनाई हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये टिप्स आप रखें जो आपके काम आएंगी, कि कैसे आप एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपने कैरियर के हवाले से, जॉब के हवाले से। जैसे इसमें आपका स्टार्ट विद एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। कवर लेटर जो है ना यार, आपका कवर लेटर खुद लिखें, कॉपी पेस्ट वाला कवर लेटर नहीं चलता। रिक्रूटर्स, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो लोग होते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है कवर लेटर पढ़ने से, उनको पता चल जाता है कि ये खुद का लिखा हुआ है या ये कॉपी पेस्ट है। तो साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ फौरी तौर पर पता चल जाती है। तो आप इन चीज़ों को इतना इजी नहीं लिया करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सीवी बनाना, कवर लेटर बनाना, ये खुद बनाएं। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट 2 4 5 लोगों का सीवी देख सकते हैं। आपका सीवी एक एक मुनफरद होना चाहिए, ठीक है, उसमें ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए कि देखने वाला उसको देखते हुए इम्प्रेस हो जाए उससे। इम्प्रेसिव कवर लेटर हो, ठीक है, और सीवी जो आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सीवी है वो आपके नाम का, फाइल नेम आपके नाम से हो। जैसे जैसे XYZ नेम है आपका, तो वो आपके नेम से हो, उसका दूसरे नाम नहीं होने चाहिए, माई सीवी, CV 112, CV 113, सीवी ओल्ड, सीवी न्यू, इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। ये भी एक इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। ये नाम से भी रिक्रूटर देखता है कि यार इसको इतनी सेंस नहीं है कि ये फाइल नेम कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपकी सीवी जब कोई डाउनलोड करता है तो वो उसके डाउनलोड फोल्डर में जाती है और वहाँ पर वो सीवी शो होती है, माई सीवी। तो माई सीवी तो वो अपने कंप्यूटर में वो कैसे देखेगा, 4 लोगों का सीवी, माई सीवी, CV 112, तो कैसे पता चलेगा। तो आपका नाम हो सीवी में, ठीक है, XYZ, आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट सेकंड नेम, वो पूरा नाम हो, ताकि जब उसके डाउनलोड फोल्डर में वो सीवी लैंड करे तो जब वो वहाँ पर देखे तो आपके नाम के साथ वो सीवी वो वहाँ पर नज़र आ जाएगी उसको। तो ये नुक्ता भी आपने याद रखना है। उसके अलावा रेगुलर सर्चिंग करनी है आपने जॉब की। जो तीसरा स्टेप है, आपकी जॉब की सर्चिंग होनी चाहिए। उसको आपने अपडेट, अगर कहीं पर अप्लाई किया है तो आप अपना ईमेल चेक करते रहा करें, स्पैम फोल्डर चेक करते रहा करें, कहीं कोई रिप्लाई तो नहीं आया आप वहाँ पर। तो फॉलो अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आप ईमेल आईडी विच यू आर रिसीव द जॉब ऑफर रिफ्लेक्टेड द डोमेन नेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। चेक द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आप चेक करें, जो आप जॉब ऑफर में चेक करेंगे ऑफर लेटर में, वो उस कंपनी के डोमेन नेम से होना चाहिए जी, जीमेल का नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह का XYZ डिफरेंट जो फ्री के जो ईमेल्स होते हैं वो नहीं होगा, वो स्पेसिफिक कंपनी के डोमेन नेम को होगा। अगर उसकी किसी कंपनी का नाम XYZ है तो @XYZ.com होगा, तो वो डोमेन नेम कंपनी का नाम को रिफ्लेक्ट करेगा, सेम उसी डोमेन की वेबसाइट से मैच करेगा वो। तो ये चीज़ भी क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। डू नॉट पे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पेमेंट जो है वो किसी तरह की भी ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हायरिंग में, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे मिडिल लेवल कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। पेमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं होती किसी भी माध्यम में, चाहे मेडिकल हो या आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फीस हो, इस तरह की माध्यम में कोई भी आपसे पैसे नहीं लेगा। हाँ, सर्टन जब आपका जॉब हो जाती है, आपका कोई वीज़ा लेटर आ जाता है एम्बेसी से, तो फिर यहाँ पर कुछ आपको फीस यहाँ देनी होती है, जैसे कि प्रोटेक्शन लगा के देते हैं,
प्रोटेक्शन ऑफिस है वो एक प्रोटेक्टर लगा के देता है, वो एक सर्टन होती है, लेकिन वो बाद की गेम होती है, वो एंड वाली बात होती है जब आपका वीज़ा वगैरह आपकी एयर टिकट वगैरह चीज़ें अब आती हैं तो वो चीज़ें बाद में होती हैं। लेकिन यहाँ से आपने किसी को बाहर पैसे नहीं भेजने, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने, वेस्टर्न यूनियन से पैसे नहीं भेजने, किसी भी मद में किसी को पैसे नहीं देने हैं। अगर यहाँ की बात होती है तो यहाँ पर जाकर आप उस स्पेसिफिक ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, खुद पहुँचे वहाँ पर देखें कि यहाँ पर कौन सा ऑफिस है जहाँ पर मुझे भेजा गया है। हाँ, तो वो ऑफिस अगर आपको लगे कि हाँ ये ऑफिस अथेंटिक ऑफिस है, तो वहाँ पर अगर किसी तरह के कुछ चार्जेस हैं तो वो इन्वॉल्वमेंट है तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप पे कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा अरेबिक लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो आप सीख सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर यूए की मार्केट में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बेशक दे सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पोकन जो है वो अच्छी हो, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको समझ आए अगले बंदे के साथ, आप गुफ्तगू कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, इतनी कैबिलिटी आपके पास हो कि यू हैव टू टॉक विद समवन, यू हैव टू कन्वे द मैसेज। ठीक है, इतना का आपको हो उसकी समझ सकें बात और अपनी बता सकें, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज को बोलने और सुनने में। कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं होगा तो आपको आती हुई लैंग्वेज भी नहीं आएगी, अगर कॉन्फिडेंस आपका आपका दबरदूस हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखना आपने। अगर किसी से स्काइप पे इंटरव्यू पे बात हो रही है या फ़ोन पे बात हो रही है तो कॉन्फिडेंस ही है आपको है जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है। बोलना आता है सबको, जो डेफिनेटली जो ग्रेजुएशन करते हैं यार, मतलब इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एमबीए कर लेते हैं, या वो उन्होंने डिग्रियां ली हुई, तो वो लैंग्वेज तो बोलना इतना मसला नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हम वो बोल नहीं पाते, हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता। इसलिए कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप रखें। कीप योर सेल्फ अप टू डेट अबाउट योर फील्ड ऑफ वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी जो फील्ड है, आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको अपनी फील्ड के बारे में डिटेल अपडेशन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपको ऑटोमेशन के बारे में पता हो, दुनिया की बड़ी कंपनीज के बारे में पता हो, आपको जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके बारे में पता हो। तो ये अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियरिंग पढ़ ली है तो वो ख़त्म है, भाई वो तो पढ़ लिया, वो माजी का हिस्सा बन चुका हुआ। नई चीज़ें जो आ रही हैं, जो नई इन्वेंशन है, जो नई क्रिएशन है, जो नई डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, उनके साथ आपका इन कांटेक्ट होना ज़रूरी है आपकी फील्ड के हवाले से। ठीक है, दैट इज़ नॉट जनरल नॉलेज, ये आपकी फील्ड है, इसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मतलब मैं तो उधर वहाँ पे आया बाई शाया नहीं कर सकता। मैं वहाँ पर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं नहीं कहूँगा जी मैं इससे अनटच था तो मैं फलाना था, तो कोई लैम एक्सक्यूज वहाँ पे नहीं चलने वाला। तो आपका ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कैरियर के हवाले से, तो इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। बी रियलिस्टिक अबाउट योर अर्निंग पोटेंशियल, इसके बारे में आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आपकी अर्निंग पोटेंशियल आपका क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है। आप 100 रुपये के बंदे हो, आप 500 रुपये के बंदे हो, आप कितनी कैपेसिटी है आपकी, रियलिस्टिक होना चाहिए। डजेंट मीन यू हैव टू डन योर इंजीनियरिंग तो अब आपकी सैलरी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, मतलब 20,000 आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप रियलिस्टिक पता हो कि यार मेरी वैल्यू या मेरी वर्थ इतनी बनती है, मुझे अभी इतने ही पैसे मिल सकते हैं, तो आप उस बारे में जो है वो ओवर थिंकिंग ना करें। उस हवाले से रियलिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रो योर नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर काम करें। लिंक्डइन लिंक्डइन के ऊपर अपना जो अकाउंट है उसको अपडेट करते रहें, मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट करें, डिफरेंट लोगों को फॉलो करें, ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें, ताकि आपके पास जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपना नेट जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है आप अपना, जिसमें लिंक्डइन टॉप ऑफ द सबसे ऊपर आएगा, जो प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से जो लिंक्डइन है, वहाँ पर आपका जो अकाउंट ग्रोथ करना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट हो आप। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के पेज को फॉलो करें, वहाँ पर कंपनी अपनी अपडेट करती रहती है, जॉब्स भी वहाँ पर आती रहती हैं। जैसे फेसबुक के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनके साथ भी कनेक्ट करें अपने आप को, अपना प्रोफाइल जानदार किस्म का बनाएं ताकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, इंक्रीज योर जनरल नॉलेज अबाउट द रीजन्स एंड सोशल एंड कल्चरल वैल्यू सिस्टम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, पढ़ने का सिलसिला ख़त्म हो चुका हुआ है, अब डेवलपमेंट का काम है, अब अपने अपने आप को इम्प्रूव करने का काम है। अब यहाँ इन्वेस्ट करें।
जनरल नॉलेज गेन करें, नया नॉलेज सीखें, डिफरेंट कल्चरल जो चीज़ें हैं उसको सीखें। जैसे अब अगर आपने दुबई में जाना है तो दुबई की स्टडी करें, दुबई को समझें, पढ़ें क्या है दुबई, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन डेवलपमेंट कैसे हुई है, तो उसकी हिस्ट्री भी पढ़ें। ठीक है, कितने सालों में उसने 20 25 30 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दुबई का जो है वो बादशाह कौन है, दुबई का रूलर कौन है, तमाम स्टेट्स के अलग अलग रूलर्स हैं, अलग अलग किंग हैं तमाम स्टेट्स के। लेकिन यूएई अगर हम एक मुल्क कहें तो उसका एक वजीर आजम है, एक प्रेसिडेंट है, बाकी मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन तमाम रियासतों की अपनी पुलिस है, अपनी पुलिस है, करेंसी उनकी सबकी एक है, कवानीन सबके अपने अपने हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। विजिट वीज़ा क्या होता है, वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ के कवानीन क्या है, वहाँ के लाज क्या हैं, वहाँ पे क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, क्या चीज़ नहीं प्रोहिबिटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये कैसे आएंगी? टाइम इन्वेस्ट करने से आएंगी डेफिनेटली। अच्छा, एवरेज सैलरीज की अगर मैं बात करूं कि सैलरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है अगर किसी ने पाकिस्तान छोड़ के जाना है तो उसको पता हो कि यार एवरेज सैलरी वहाँ पर कितनी मिलती है और मैं किस कैटेगरी में फाल करूँगा, वहाँ पे एक्सपेंस कितने होंगे, वहाँ पे रहने का खर्चा कितना है, वहाँ पर आपकी होटलिंग का खाना पीने का खर्चा कितना आ जाएगा, वहाँ पर ट्रैवलिंग का खर्चा कितना आ जाएगा, मेडिकल का क्या हिसाब किताब होता है, ये सारा चीज़ें पता होना ज़रूरी होती हैं। अगर एक एवरेज सैलरी की बात की जाए तो अगर हम उसको सालाना अगर बात करें तो वो अगर यूएस डॉलर में बात करें तो वो 70,000 यूएस डॉलर या 2,58,000, ये एनुअली की बात है। एनुअल सैलरी 2,58,000 जो दिरहम में अगर हम कैलकुलेट करें तो एक साल की ये सैलरी बनती है, एवरेज सैलरी। ये एनम पर एनम की इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो अ, मतलब 20 22 25 हज़ार जो है ना, ये एक एवरेज सैलरी है। अगर आपकी एक प्रोफेशनल बंदा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, 5 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इतने के पैसे अर्न कर लेता है। क्योंकि वहाँ पर दुबई में आजकल इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, महंगाई भी बढ़ गई हुई है और चीज़ों के रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इतने पैसे जो हैं ये एक एवरेज सैलरी में फॉल करते हैं। दुबई हैज़ अ गुड एवरेज सैलरी रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मंथली सैलरी जो है वो 4,800 दिरहम, अगर इसकी अगर हम बात करें मतलब $1,300 के, तो यानी 4,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख जो दिरहम है उसके ऊपर जाती है। अब 1 लाख दिरहम भी लोगों की सैलरीज है जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं। कम है वो लोग, जैसे सीईओ की पोजीशन है या कंट्री हेड की कोई पोजीशन है, इस तरह की पोजीशन के ऊपर भी लोग हैं उनकी सैलरी ज़्यादा। लेकिन आपकी जो स्टार्ट होती है वो जो 4 साढ़े 4 5 हज़ार दिरहम, जो इतनी सैलरी होती है ग्रेजुएट बंदे की, जो शुरू में अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं तो अगर आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कुछ आपने सीखा हुआ है, एक्सपोजर है, तो आप फ्रेश के साथ भी जगह बना सकते हैं। 5 6 हज़ार दिरहम के अंदर आपकी जॉब हो जाती है, 5 से 6 हज़ार दिरहम में। मीडियम सैलरी आपकी 21,000 दिरहम तक आपकी आती है। यानी ये एवरेज सैलरी अगर कम वालों की ज़्यादा वालों की मिला के तो वो 18 20 हज़ार दिरहम की सैलरी मंथली सैलरी बनती है। एक अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट है, अगर फ्रेश इंजीनियर है तो उसकी बात करूं तो वो 5 साढ़े 5 6 हज़ार दिरहम उसको मिल जाते हैं। बशर्त ये कि वो सारे स्टेप लेता है जो मैंने पीछे बताए हैं, उस तरीके से वो तैयारी करता है, तो वो 5 6 हज़ार 7 हज़ार दिरहम तक मिल जाते हैं। साल 2 साल काम करेगा तो 7 8 10 12 तक आ जाता है। यानी एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन ऐसे डिफरेंट आईटी से रिलेटेड है उनके लिए भी इतना ही है। एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो डिपेंड करता है, वो 3 से 5% भी होता है जूनियर लेवल का, मिडिल कैरियर के 6 से 9% भी लगता है, सीनियर लेवल पर 10 से 15% भी है। तो वो डिफरेंट रेंज है, हर कंपनी का अपना अपना वो प्रिंसिपल होता है, उसी हिसाब से वो चलते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 10% ही इंक्रीमेंट लगना है या 15% ही लगना है। कंपनियां 5% भी लगा देती हैं, कुछ 10% भी लगा देती हैं, डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट लगता ही लगता है। मिनिमम वेजेस के हवाले से दुबई का जो एज सच कोई जो लेबर लॉ है, कोई स्पेसिफिक कानून तो नहीं बनाया हुआ कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो
लेबर के हवाले से सख्त कवानीन है, जो लेबर को फुल प्रोटेक्शन मिलती है उस हवाले से, लेकिन कोई मिनिमम सैलरी का कोई एग्जिस्ट नहीं करती। कि 2000 दिरहम पे भी जो लेबर है वो 1800, 2000, 1200 दिरहम तक भी लोग काम करते हैं, जो बिल्कुल ही जो नीचे वाले लोग हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज में अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 12,000 दिरहम तक की ये एक एवरेज चलती है, कि अगर हम एज पर द रूल्स और मिनिमम बेसिस सैलरीज फॉलो करें। डिफरेंट रीजन हैं असल में, तो मैंने जैसे बताया कि तमाम 7 रियासतों के अलग अलग कवानीन हैं, तो ठीक है। तो उन सब की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये वाली है जो स्किल्ड टेक्नीशियन है, 7,000 दिरहम तक उनकी सैलरी होती है पर मंथ तक, मिनिमम जो बेस सैलरी करती है। स्किल्ड लेबर है वो 5,000 दिरहम तक, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में जिसमें इंजीनियर्स हैं आपके, आईटी ग्रेजुएट हैं या जो हैं वो 12,000 दिरहम तक आते हैं। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी काबिलियत के ऊपर, आपकी अपनी खूबियों के ऊपर डिपेंड करेगा। खाली डिग्री के बेस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आई हैव डिग्री ग्रेजुएशन तो मुझे 12,000 दिरहम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी क्वालिटीज़ मैटर करती हैं, ठीक है। समटाइम टेक्नीशियंस हैं उनकी सैलरी भी 12,000 से ज़्यादा होती है, अगर वो वाकई स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर है, तो वो अच्छे पैसे वहाँ पर ड्रा करते हैं। डिफरेंट प्रोफेशंस की अगर देखी जाए तो ये एक लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर है 45,000 दिरहम तक है, शेफ़ है 44,000, जनरल मैनेजर की पोजीशन 35,000 तक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे 20,000 है। इसमें अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो मिनिमम टू एवरेज सैलरी जो 12,000 तक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 11,000 तक है। ये एक एवरेज वैल्यू सेट की गई है कि इतने तक लोग वहाँ पर अर्न करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, जैसे नर्सिस हैं 6,000 जो सैलरी है अरब एमरेट दिरहम, AED से बनता है अरब एमरेट दिरहम। दिरहम वहाँ की सैलरी का जो वहाँ की जो 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 करेंसी है उसका यूनिट है दिरहम। तो इस तरीके से आपका डोमेस्टिक जो घरों में काम करने वाले हैं वो तकरीबन 1,800 दिरहम तक की है। तो एक सैलरी की जो एवरेज सैलरीज है पर मंथ जो लोग वहाँ पर ड्रा करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एम्प्लॉय बेनिफिट्स डिफरेंट कंपनी देती हैं, पेड लीव्स आपको मिलती हैं, 20 मंथ ट्रैवल एक्सपेंस आपको मिलता है। बहुत सारी कंपनी आपको आने जाने का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी देती हैं। सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आपको मिलती है, ग्रेजुएटी भी मिलती है, कंपनी आपको ग्रेजुएटी भी देती है। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल बहुत ज़रूरी है, कंपनी का मेडिकल होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉब मिले और उसमें कंपनी का मेडिकल ना हो तो वो जॉब करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप अकेले खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके साल भर की सेविंग जो है वो मेडिकल में चली जाएगी। तो मेडिकल बहुत महंगा है। कंपनियां, मोस्टली कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां ऑफ़र करती हैं मेडिकल आपको अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर नहीं है तो आपको इसको बार्गेन करना चाहिए कि हमें मेडिकल भी दिया जाए। तो कंपनियां देती हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मेडिकल जो है वो कंपनी के ज़िम्मे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके ट्रैवल एक्सपेंस आपको मिलते हैं, साल के बाद एक रिटर्न टिकट आपको दिया जाता है, ये भी कंपनी आपको देती है बेनिफिट। पेड लीव्स आपको मिलती हैं, एक साल में आपको 21 दिन की छुट्टी मिलती है जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई डिटेक्शन नहीं होती है आपकी उसकी। ग्रेजुएटी मिलती है, जब आप जॉब छोड़ते हैं तो जो सर्टन अमाउंट आपकी जो कटौती होती रहती है सैलरी में वो भी आपको ग्रेजुएटी की मद में वो भी मिलती है। तो ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट हैं जो यूएई गवर्नमेंट के लेबर लॉ के अंडर आते हैं, चीज़ें जो है उन्होंने डिसाइड की हुई हैं, वो कंपनीज को फॉलो करती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग में आपकी हाउसिंग है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, बैचलर हैं, तो आपके एक्सपेंडिचर कुछ और तरह के होंगे। अगर आप फैमिली के साथ वहाँ पर रहेंगे तो आपके एक्सपेंडिचर कुछ और तरह के होंगे। तो रिहाइश जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, दुबई में महंगी है। अगर आपने सस्ती लेनी है तो आपको अजमान आप जा सकते हैं, जो करीब पड़ता है दुबई से। आप जा सकते हैं, शारजा में आपको सस्ती मिल सकती है। तो डिपेंड करता है आप किस रियासत में जॉब करते हैं, किस स्टेट में हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हर स्टेट में जो अकोमोडेशन की जो है वो प्राइस जो है वो वेरी करती है। दुबई में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अबू धाबी में है। अगर आप फैमिली के साथ है तो एजुकेशन का भी एक्सपेंस है। तो हाउसिंग के लिए जो आपको पे करना पड़ता है वो तकरीबन यार 3 से 4,000 दिरहम तक, 5,000 दिरहम तक आपका खर्च हो जाता है वहाँ पर आपको।
इतने पैसे आपके लग जाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हो तो 4-5 दिन, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप शेयरिंग पे रह रहे हैं तो आपका आप 700 पे भी रह सकते हैं, 800 पे भी रह सकते हैं, 500 पे भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है हाउ मैनी पर्सन इन अ रूम। तो उसके अकॉर्डिंगली सिंगल बंदा तो जिस तरीके से मैनेज कर सकता है, लेकिन फैमिली वाले के लिए 4-5 हज़ार दिरहम अकामोडेशन के लिए खर्च होना ही होना होता है। अगर उसको मतलब एक एक बेड 2 बेडरूम का अगर अपार्टमेंट चाहिए तो उसका इतना एक्सपेंडिचर आ जाता है। एजुकेशन भी महंगी है वहाँ पर। आपने अगर बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना है तो बच्चों का जो स्कूलिंग है वो सस्ती नहीं है। अगर बच्चे आपके ज़्यादा हैं तो एवरेज ही 2,000 दिरहम, 1,500 दिरहम, 3,000 दिरहम तक के आपको स्कूल मिलते हैं वहाँ पर। इंडियन पाकिस्तानी स्कूल्स हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एजुकेशन भी महंगी है। तो कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको एजुकेशन बच्चों की वो भी सपोर्ट करती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनीज आपको एजुकेशन मेडिकल के साथ आ जाए, बच्चों की एजुकेशन भी देती है, तो ये भी एक एक प्लस पॉइंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनीज ऑफर करती हैं, कंपनी अपनी गाड़ियाँ भी देती हैं, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी होती है। नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, जॉब किस कैटेगरी की है, किस स्टेटस की है, किस पोजीशन की है। ठीक है, डेफिनेटली अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं तो हो सकता है आपको कंपनी मेंटेन जो कार भी मिल जाए, आपको आपको फ्यूलिंग भी मिल जाए, आपको जो दूसरे एक्सपेंडिचर भी मिल जाए, आपको बच्चों की एजुकेशन भी मिल जाए। अगर आपकी जॉब नेचर इस तरह की है कि आप इनिशियल लेवल के हैं, आपको सिर्फ सैलरी है, तो बाकी एक्सपेंडिचर फिर आपके हैं। आप वहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन के पास भी बनते हैं, मंथली बेसिस के ऊपर आप वो पास भी ले सकते हैं, मेट्रो ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं। बसेस चलती हैं, मेट्रो बसेस, उन पे लोग ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, मेजोरिटी जो है वो जो ट्रैवलिंग करती हैं वो मेट्रो यूज़ करती है, मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस। ये इसको टैक्सी जो है वो महंगी है। वो डेफिनेटली जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए तो नहीं है, वो तो टूरिस्ट जो है, जो जो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी को इस्तेमाल करते हैं। उसमें मेट्रो ट्रेन और बसेस जो हैं वो, जैसे उसमें दुबई ट्रैवल उसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आरटी के नाम से है, आरटी है रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वो सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन उसी के अंडर अंडर आती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से है। बाकी हेल्थ केयर जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी मेंटेन ही होना चाहिए। ये आप सेल्फ अफोर्ड मुश्किल है, वहाँ पे मेडिकल बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो वो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। इनकम टैक्स नहीं है दुबई में, कोई इनकम टैक्स नहीं है। आप जितना मर्जी पैसा कमाएं वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, वो भी हर चीज़ के ऊपर नहीं है। जैसे सेल टैक्स होता है तो वैट वहाँ पर होता है 5% आई थिंक वहाँ पर, लेकिन इनकम टैक्स कोई नहीं है। मैं आपको फोकस मेरा वैट तो बिजनेस से रिलेटेड बात चली जाएगी ना, अभी जॉब्स की हम बात कर रहे हैं कैरियर के हवाले। तो इनकम टैक्स नहीं है वहाँ पर। आप 20,000 दिरहम कमाएं या आप 1 लाख दिरहम कमाएं मंथली, तो आपको इनकम टैक्स कोई नहीं है। जो भी आपकी सैलरी है वो अब आपकी आपके बैंक अकाउंट में आती है। इसके अलावा आउटसोर्स कुछ जॉब ऐसी हैं जो रिमोटली भी वो लोग कंपनीज करवा रही हैं। इंडिया में बैठे हुए लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग एम्प्लॉई हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें एचआर से रिलेटेड है, यानी जो काम रिमोटली हो सकता है। उसमें आईटी से रिलेटेड काम है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड काम है, और डेटा एंट्री से रिलेटेड इस तरह के जो काम है, ये दुबई की बहुत सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग भी करती हैं। सस्ते में बंदा मिल जाता है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो 8 घंटे 10 घंटे काम करता है और वो वहाँ पर उसको सैलरी मिलती है। उसके बाद से सैलरी 4,000 5,000 दिनम तक वो यहाँ रिमोटली बैठ के भी वो उनको वो अफोर्ड करना ज़रा ज़रा उनको सस्ता मिल जाता है, बजाय वो दुबई में रखें या यूएई में रखें, वहाँ महंगा मिलेगा। तो वही काम जो है वो रिमोटली करवा रहे हैं, जो काम रिमोटली हो सकता है। तो वो रिमोटली काम हाफ सैलरी में हो रहा है, उसका 30% 40% में भी वो काम चल रहा है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं कुछ आपके जो रिमोटली भी दुबई की कंपनीज, यूएई की कंपनीज जो है वो इस तरीके की हायरिंग भी करती हैं। अगर आप यहाँ बैठ के भी ये काम कर सकते हैं तो यहाँ बैठ के भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ बैठ के भी आप जॉब कर सकते हैं। सीवी आपका जानदार हो, कवर लेटर आपका जानदार होना चाहिए। सारी बातों का जितना भी जो मैंने पीछे बातें की हैं उन सब का जो एंड निकलेगा वो आपकी जो रिप्रेजेंट करेगा, जो वो आपकी ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। आपका कवर लेटर कैसा होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे लगना चाहिए कि ये आपने ही लिखा है। कवर लेटर से ये ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। वो आपको रिफ्लेक्ट करे, ऐसा कवर लेटर हो। सीवी जो हो कस्टमाइज हो। सीवी आपकी 1 या 2 सफ़ों की सीवी होनी चाहिए, ठीक है।
और प्रिसाइज किस्म की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए, और उसके ऊपर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। अगर आप एक्स कंपनी में सीवी फॉरवर्ड करें तो एक्स कंपनी की इंफॉर्मेशन हो, वाई में सीवी फॉरवर्ड करें तो वाई कंपनी की उसमें इंफॉर्मेशन हो, जी में अप्लाई करें तो जी कंपनी की उसमें इंफॉर्मेशन हो। मतलब रिलेटेड कंपनी, कस्टमाइज सीवी हो। हर जॉब के लिए, हर कंपनी के लिए अलग से सीवी बनाएं आप, ताकि उस कंपनी को अपने रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत 2% 5% चीज़ें नज़र आए कि यार हाँ ये हमारी कंपनी से रिलेटेड है, इसके अंदर कुछ। देन यू विल कॉल। अगर तो कॉल ही नहीं आई, आपको कॉल नहीं आएगी, तो इसका मतलब है तो सीवी ने तो काम नहीं किया, आपको कोई, आपको ईमेल नहीं आई, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो सीवी ने आपका काम नहीं किया। यानी कि ऐसा वो एक मिस फायर है कि जो जिसने काम ही नहीं किया। तो सीवी आपका काम करना चाहिए, सीवी जानदार होना चाहिए। सीवी कैसे जानदार बनाएं, इसके लिए एक अलग वीडियो भी है इस चैनल के ऊपर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिटेल मिल जाएगी कि सीवी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपकी कवर लेटर और सीवी में तमाम चीज़ें हों जो रिक्वायर्ड एक प्रोफेशनल बंदे के सीवी में होनी चाहिए, जिससे आपका आइडेंटिफिकेशन हो, आपका फेस रिप्रेजेंट हो। ऐसा जो कवर लेटर और सीवी आपकी होनी चाहिए, तब जाके इंशाल्लाह फिर आपको रिप्लाई भी ज़रूर आएगा, आपको कॉल भी ज़रूर आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो काफ़ी आपके लिए सूटेबल आपको फील हुई होगी। आपका जो कैरियर के हवाले से आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स करके आप कमेंट पूछ सकते हैं। कैरी 360 के इस ऑफिशियल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर ये दुबई के हवाले, यूएई मार्केट के हवाले से था, आपको यहाँ पर बहरीन के हवाले से भी मिलेगी वीडियो कि बहरीन में कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, कुवैत में कैसे बनाया जा सकता है, कतर में कैसे बनाया जा सकता है, सऊदी अरेबिया में कैसे बनाया जा सकता है। आप अगर यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस बेस पे जा सकते हैं, किस वीज़े की बेस पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ मैं ऐड करना रह गया था, अगर आप विजिट वीज़े पे जाकर जॉब हंट करना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़ा के ऊपर भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का वीज़ा, विजिट वीज़ा 1 महीने का मिलता है नॉर्मली तौर पर। तो आप विजिट वीज़े पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करके जाएं, कंपनियों की लिस्ट बना के जाएं, कंपनियों की सारी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं, कहाँ कहाँ मैंने वॉक इन इंटरव्यू करना है, ठीक है, ताकि आप हर दिन वहाँ पर कम से कम 2 कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू तो करने जाएं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ जहाँ पर घूमना फिरना नहीं है, सैर तफरी नहीं करनी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंडिचर आते हैं, रहने के, खाने के, पीने के, ट्रैवलिंग के खर्चा, एक एक्सपेंस वहाँ पर आता है। तो आपने पूरी प्लान करके यहाँ से जाएं, ताकि आपका वीज़ा लगा है, आपने आने जाने का टिकट भरा है आपने, तो वो इफ़ेक्टिव हो, वो आपका जो टूर है जॉब हंटिंग के हवाले से वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए आप वहाँ से पूरा प्लान करके जाएं, पूरी तैयारी करके जाएं दुबई में, उन कंपनियों की लिस्ट बनाएं। अगर आप 1 महीने के वीज़े पे जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 60+ आपके पास ऐसी कंपनीज के एड्रेस हों जहाँ पर आपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुँचना है, यानी उनके ऑफिस में पहुँच जाना है आपने। कम से कम 60 65 आपके पास ऐसे पते मौजूद होने चाहिए जहां आपने पहुंचना है। बाकी अलग है, बाकी जो रैंडम सीवी आपने फॉरवर्ड करनी है डिफरेंट येलो पेजेस के ऊपर जाके या कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके, वो अलग है। जो आपने वहां पे लैंड करना है, बिन बुलाए वहां पहुंचना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, वो कम से कम 60 65 आपके पास एड्रेस होने चाहिए, ताकि हर दिन 2 जगह पर आप पहुंचे, वहां पर 2 3 4 जगह पर पहुंचे, जितनी जगह पर पहुंच सकते हैं। प्लानिंग करें जिस एरिया में जा रहे हैं। जैसे अगर आप डेरा दुबई में जाते हैं तो वहाँ के सराउंडिंग में कितना है, आप अगर किस एरिया में, जिस एरिया में है उस एरिया की लोकेशन के साथ देखें कि ये कंपनियाँ कहाँ कहाँ फॉल करती हैं, ताकि एक दिन में जाऊँगा तो ये 3 कंपनियाँ विजिट हो सकती हैं, दूसरे दिन ये 4 कंपनियाँ विजिट हो सकती हैं। तो ये प्लानिंग आपका खर्चा बचाएगी, आपका जो टेंशन है वो बचाएगी। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए, अगर आप विजिट वीज़े पर जा रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, लेकिन आपके अपनी जो वर्किंग है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी वर्किंग पूरी होगी तो फिर कामयाबी भी मिल जाती है। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।